नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है जीके शुभम स्टडी में। और आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं यूपी पुलिस से संबंधित टॉप 20 क्वेश्चन, जो कि परीक्षा के दृष्टि से देखा जाए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस बार परीक्षा में पूछे जाने की पूरी संभावना है। तो आप लोग से निवेदन है कि वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। यदि आप लोग चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए बिना देर किए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, कांग्रेस का नाम भारतीय राष्ट्रीय किसके द्वारा रखा गया? तो दोस्तों, कांग्रेस का नाम भारतीय राष्ट्रीय किसके द्वारा रखा गया था, उसी को आपको बताना है। आपका ऑप्शन दिया सुभाष चंद्र बोस, दादा भाई नौरोजी, महात्मा गांधी या फिर वल्लभ भाई पटेल। तो याद रखिएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दादा भाई नौरोजी। तो कांग्रेस का नाम भारतीय राष्ट्रीय दादा भाई नौरोजी के द्वारा रखा गया था। तो याद रखिएगा, ऑप्शन बी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कोलंबा पॉइंट कहाँ पर स्थित है? दोस्तों, कोलंबा पॉइंट कहाँ पर स्थित है? आपका ऑप्शन दिए मुंबई, अहमदाबाद, कोलकाता या फिर दिल्ली। तो याद रखिएगा, आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन ए मुंबई। तो कोलंबा पॉइंट मुंबई में स्थित है। तो याद रखिएगा, ऑप्शन ए को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, परीक्षा में हर बार पूछा जाता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे कम उम्र के अध्यक्ष कौन बने थे? दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे कम उम्र के अध्यक्ष कौन बने थे? आपका ऑप्शन दिया नेताजी सुभाष चंद्र बोस, पंडित जवाहरलाल नेहरू, बाल गंगाधर तिलक या फिर अब्दुल कलाम आज़ाद। तो याद रखिएगा, आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन डी, अब्दुल कलाम आज़ाद। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे कम उम्र के अध्यक्ष अब्दुल कलाम आज़ाद बने थे। तो याद रखिएगा, ऑप्शन डी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, उज्जैन किस नदी के किनारे अवस्थित है? तो दोस्तों, उज्जैन किस नदी के किनारे अवस्थित है? यदि दोस्तों आप सभी को पहले से किसी भी क्वेश्चन का आंसर पता तो आप सब कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। तो उज्जैन किस नदी के किनारे अवस्थित है? आपका ऑप्शन दिया क्षिप्रा, नर्मदा, गंगा या फिर इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा, आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन ए क्षिप्रा। तो उज्जैन क्षिप्रा नदी के किनारे अवस्थित है। तो याद रखिएगा, ऑप्शन ए को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, गैर कांग्रेसी सरकार स्थापित करने वाला प्रथम राज्य कौन है? तो दोस्तों, गैर कांग्रेसी सरकार स्थापित करने वाला प्रथम राज्य कौन है? आपका ऑप्शन दिया असम, केरल, पंजाब या फिर जम्मू कश्मीर। तो याद रखिएगा, आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन बी केरल। तो गैर कांग्रेसी सरकार स्थापित करने वाला प्रथम राज्य केरल है। तो याद रखिएगा, ऑप्शन बी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भाषा के आधार पर प्रथम राज्य आंध्र प्रदेश की स्थापना कब की गई? तो दोस्तों, भाषा के आधार पर प्रथम राज्य आंध्र प्रदेश की स्थापना कब की गई? आपका ऑप्शन दिया 1954, 1955, 1953 या फिर 1956। तो याद रखिएगा, आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन सी 1953। तो भाषा के आधार पर प्रथम राज्य आंध्र प्रदेश की स्थापना 1953 ईस्वी में की गई थी। तो याद रखिएगा, ऑप्शन सी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे अधिक घनत्व किस मंडल में होता है? तो दोस्तों, पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे अधिक घनत्व किस मंडल में होता है? आपका ऑप्शन दिया समताप मंडल, क्षोभ मंडल, ओजोन मंडल या फिर इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा, आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन बी क्षोभ मंडल। तो पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे अधिक घनत्व क्षोभ मंडल में होता है। तो याद रखिएगा, ऑप्शन बी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में किस प्रकार की अर्थव्यवस्था है? दोस्तों, भारत में किस प्रकार की अर्थव्यवस्था है? आपका ऑप्शन दिया मिश्रित, सार्वजनिक, निजी या फिर इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा, आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन ए मिश्रित। तो भारत में मिश्रित प्रकार की अर्थव्यवस्था है। तो याद रखिएगा, ऑप्शन ए को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, गुलाम वंश का अंतिम शासन कौन था? तो आपका ऑप्शन दिया बलबन, कैमूर्स, कैकुबाद या फिर इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा, आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन बी कैमूर्स। तो गुलाम वंश का अंतिम शासन कैमूर्स था। तो याद रखिएगा, ऑप्शन बी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सबसे कम वन किस राज्य में पाया जाता है? तो दोस्तों, सबसे कम वन किस राज्य में पाया जाता है? यदि आप सबको पता हो तो इसका जवाब कमेंट बॉक्स में बताना। तो आपका ऑप्शन दिया उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पश्चिम बंगाल या फिर बिहार। तो याद रखिएगा, आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन बी हरियाणा। तो सबसे कम वन हरियाणा राज्य में पाया जाता है। तो याद रखिएगा, ऑप्शन बी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, आदिवासी क्षेत्रों की लोक संस्कृत में अधिकांश गीत झारखंड का है। तो दोस्तों, आदिवासी क्षेत्रों की लोक संस्कृत में
अधिकांश गीत झारखंड का है, तो कौन सा गीत झारखंड का है उसी को आपको बताना है। आपका ऑप्शन दिए नृत्य गीत, बाल गीत, विवाह गीत या फिर इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन ए नृत्य गीत। तो आदिवासी क्षेत्रों की लोक संस्कृति में अधिकांश गीत नृत्य गीत झारखंड का है। तो याद रखिएगा ऑप्शन ए को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किसमें संताल आदिवासी है। दोस्तों निम्नलिखित में किसमें संताल आदिवासी हैं। आपका ऑप्शन दिया कलात्मक, बुनाई, बर्तन बनाना या फिर इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन बी बुनाई। तो बुनाई संताल आदिवासी का है। तो याद रखिएगा ऑप्शन बी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। छोटा नागपुर का कौन सा आंदोलन था। तो दोस्तों छोटा नागपुर का कौन सा आंदोलन था। आपका ऑप्शन दिया टाना भगत आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, असहयोग आंदोलन या फिर चंपारण आंदोलन। तो याद रखिएगा आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन ए टाना भगत आंदोलन। तो छोटा नागपुर का टाना भगत आंदोलन था। तो याद रखिएगा ऑप्शन ए को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, मरार गोमके के नाम से कौन प्रसिद्ध है। तो दोस्तों मरार गोमके के नाम से कौन प्रसिद्ध है उसी को आपको बताना है। आपका ऑप्शन दिया जयपाल सिंह, बुद्ध भगत, कुंवर सिंह या फिर राजकुमार शुक्ल। तो याद रखिएगा आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन ए जयपाल सिंह। तो मरार गोमके के नाम से जयपाल सिंह प्रसिद्ध हैं। तो याद रखिएगा ऑप्शन ए को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, छोटा नागपुर का प्रथम क्रांतिकारी कौन था। दोस्तों छोटा नागपुर का प्रथम क्रांतिकारी कौन था उसी को आपको बताना है। आपका ऑप्शन दिया बिरसा मुंडा, कुंवर सिंह, रामनारायण सिंह या फिर बुद्ध भगत। तो याद रखिएगा आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन डी बुद्ध भगत। तो छोटा नागपुर का प्रथम क्रांतिकारी बुद्ध भगत थे। तो याद रखिएगा ऑप्शन डी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, झारखंड की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या है। दोस्तों झारखंड की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या है। आपका ऑप्शन दिया खनन, कृषि, उद्योग या फिर परिवहन। तो याद रखिएगा आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन ए खनन। तो झारखंड की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार खनन है। तो याद रखिएगा ऑप्शन ए को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, नागपुर क्षेत्र जो लड़ाई के दौरान शहीद हो गए अंग्रेज के खिलाफ। दोस्तों नागपुर क्षेत्र जो लड़ाई के दौरान शहीद हो गए अंग्रेज के खिलाफ वो कौन थे उसी को आपको बताना है। आपका ऑप्शन दिए बुद्ध भगत, कुंवर सिंह, जयपाल सिंह या फिर इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन ए बुद्ध भगत। तो नागपुर क्षेत्र जो लड़ाई के दौरान शहीद हो गए अंग्रेज के खिलाफ वो बुद्ध भगत थे। तो याद रखिएगा ऑप्शन ए को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा इसको। प्रथम लौह एवं इस्पात उद्योग कहाँ था। तो दोस्तों प्रथम लौह एवं इस्पात उद्योग कहाँ था। तो आपका ऑप्शन दिया जमशेदपुर, बोकारो, रांची या फिर लोहरदगा। तो याद रखिएगा आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन ए जमशेदपुर। तो प्रथम लौह एवं इस्पात उद्योग जमशेदपुर में था। तो याद रखिएगा ऑप्शन ए को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से खदान किस जिले में है। तो दोस्तों निम्नलिखित में से खदान किस जिले में है। आपका ऑप्शन दिया सिंहभूम, गुमला, पलामू या फिर चतरा। तो याद रखिएगा आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन ए सिंहभूम। तो ऑप्शन ए को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं और आज का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, प्रसिद्ध टिस्को फैक्ट्री की शुरुआत किसने की थी। तो दोस्तों प्रसिद्ध टिस्को फैक्ट्री की शुरुआत किसने की थी। आपका ऑप्शन दिया सच्चिदानंद सिन्हा, जमशेदजी टाटा या फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन बी जमशेदजी टाटा। तो प्रसिद्ध टिस्को फैक्ट्री की शुरुआत जमशेदजी टाटा ने की थी। तो याद रखिएगा ऑप्शन बी को लॉक कर लेते हैं। तो चलिए फ्रेंड आज के लिए इतना ही, आज इस क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। यदि आप सबको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना और अपने सभी दोस्तों को शेयर करना ताकि इस प्रकार की इंपॉर्टेंट वीडियो आप सबके पास हमेशा पहुंचती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।